डियर स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट टाइम मैंने आपको एक सिंपल सा आइडिया दिया था हाउ वी हैव एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइन, द सेम डायग्राम इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब मैंने बात करी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द डिजायर्ड पोजीशन। अब ये डिजायर्ड पोजीशन कौन सी थी? द डिजायर्ड पोजीशन इज वन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज इज देयर। फाइन, और बच्चे जब मैंने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट? So these two topics already we people have discussed. In case still you have any query, any question, kindly feel free to give a comment in the comment box, right? Today we will find an expression for the electric potential due to a point charge, right? तो इट मीन्स आज हम इस वाले रिलेशन को इलेबोरेट करेंगे, रिलेशन नंबर वन। एंड इन द रिलेशन नंबर वन वी सिंपली गिवन यू एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट may be point P or electric potential due to a point charge that is represented by plus Q, that is basically represented by amount of work done। बात हो रही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, कहां से लेके आएंगे आप उस टेस्ट चार्ज को? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P, राइट? जब आप इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P पे ले आएंगे तो इस सोर्स चार्ज का क्या पोटेंशियल होगा आपके पास? That we are going to find out today, right? So see carefully, whenever we are having this article how to evaluate electric potential due to a source charge or you can say a point charge, then we have to do the calculations accordingly. Diagram which already shown to you people, that diagram I hope is clear to you. अब इसी डायग्राम को हम लोग इलेबोरेट करेंगे इन अ बेटर वे। फाइन, तो इन द रफ आई एम गोइंग टू राइट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यू आर जस्ट ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। सो जब आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ लेके आएंगे, कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन में ये बताया था, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। कितना डिस्टेंस है पॉइंट P का सोर्स चार्ज से और पॉइंट चार्ज से? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट मींस इस आर्टिकल में पोटेंशियल इवेल्युएट करने के लिए मेरे को क्या इवेल्युएट करना पड़ेगा? आई नीड टू इवेल्युएट वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पोजीशन। फाइन, दिस पोजीशन कैन बी अल्टरनेट, कैन बी चेंज्ड। आप यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे R डैश भी लिख सकते हैं, R1, R2, anything that can be written at this point. Fine. So whenever I need to find out this electric potential, आपको बच्चे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वर्क डन की, right? Now in order to evaluate the work done, why work done? See, आप इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P की तरफ लेके आएंगे। This charge is also positive in nature and this is also positive in nature. What happened? ये positive positive एक दूसरे को repel करेंगे and while they are repelling one another, so there is a force of repulsion. तो this force try to bring the test charge in the same direction, infinity की तरफ लेके जाएगा। Fine. अब आपको क्या करना है? आप इस चार्ज को यहाँ पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे and then move it in the opposite direction। मतलब इसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे आप अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यू नो दैट इज नोन एज वर्क डन। नाउ सेकंड थिंग, we cannot have a, you see, we cannot have that criteria कि your total work done can be calculated in one step। आपको पता है वर्क डन कैसे कैलकुलेट करा जाएगा? दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले सपोज जैसे ही आप टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P की तरफ लेके आए, मान लो ये टेस्ट चार्ज इन बिटवीन, इट इज कमिंग एट द पोजीशन, दैट पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय A, where I brought my test charge from infinity initially। अब बच्चे जैसे ही आपका टेस्ट चार्ज पोजीशन A पे आएगा, ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव देयर इज अ रिपल्शन। मतलब ये टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा विद द रिपल्सिव फोर्स। बट योर वर्क इज व्हाट? आपका वर्क ये है कि आप इसको धीरे धीरे इस डायरेक्शन में लेके आएंगे।
Fine. So let us suppose during that, now you brought your test charge from position A to B against the electrostatic force. So the displacement covered by you, let us suppose that is represented by x, means dx. Why I am saying dx or x? Since we are moving along the x-axis, we are moving along the line, तो मैंने छोटे से डिस्प्लेसमेंट से इस चार्ज को डिस्प्लेस करा, that is from position A to position B. So we are moving in this direction and force is moving in a direction opposite. Force is also a vector quantity and displacement is also a vector quantity. So what is the angle between these two vectors? One is along the positive x-axis and another one is along the negative x-axis. So there is an angle of 180 degree. Fine. So if my displacement is smaller, see, by definition of work, you people know work done is always defined as dot product of force with displacement, right? But यहाँ मैंने बात करी smaller displacement. It means this is also a smaller amount of work done while we are bringing the test charge from position A to position B, right? So the smaller amount of work done to bring the test charge from position A to position B is work done is always equal to force into displacement, right? Dot product of force with displacement. It is not into, it is dot product. So what we can say now, how we can solve the dot product? Magnitude of first, magnitude of second, cos of the angle between two opposite vector is 180 degree. Cos 180 degree is how much? Cos 180 degree is equal to, आपको पता है cos 180 is -1, so this is minus f multiplied by dx, right? मान लो जो ये पोजीशन आपकी A थी, इस पोजीशन का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, इट इज अलोंग x एक्सिस, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x. अब आप ये बोलेंगे कि मेरे को इस x की क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, I need to evaluate the force also. So see again in the rough column how we can find out the force. The force of attraction or repulsion between 2 point charges is given by, it is 1 upon 4 pi epsilon naught, product of the magnitude of charges. This is your first charge, this is your second charge, and divided by distance square between the given two charges, that is represented by x square, right? So value for this force is, this is again written as -1 upon 4 pi epsilon naught. I hope this is clear. Product of the magnitude of given two charges q into q naught divided by x square multiplied by dx, and this is my equation number 1, right? So what I evaluate in my equation number 1, the smaller amount of work done to bring the test charge from infinity to the position A first of all, right? So this is amount of work done to bring the test charge from position A to B. तो मेरा बेसिकली वर्क क्या था, यहाँ से इन्फिनिटी से पहले आप A पे लेके आए, अब पोजीशन A पे हुआ क्या, this charge and this charge they are in repulsive mood, the force F is repulsive force. तो आप क्या करेंगे, अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स मैंने चार्ज को थोड़ा सा मूव करा फ्रॉम पोजीशन A to पोजीशन B, and then I evaluate a smaller amount of work done, right? Now what is my total work done? टोटल वर्क डन कहां से लेके आ रहे हैं आप टेस्ट चार्ज को, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द गिवन पॉइंट चार्ज. सी ये है पॉइंट P. आप इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P पे लेके आएंगे जिसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज r फ्रॉम द गिवन पॉइंट चार्ज, राइट? तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सी दिस इज माई डेरिवेटिव. आपको पता है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दे आर अपोजिट टू वन अनदर. तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, सी दिस इज माई इंटीग्रेशन फॉर द स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये वाला साइन इस डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा. सो व्हाट द टोटल वर्क डन, कहां से कहां, इनिशियल लिमिट आप चले इन्फिनिटी से, इट मींस माय एक्स इज वेरिंग बिटवीन इन्फिनिटी टू आर, राइट? आप जहां से चलेंगे दैट इज योर इनिशियल मींस योर लोअर लिमिट, एंड वेयर यू वांट टू ब्रिंग इट
at point P. So if this point P is at a distance r, that is your final limit, means upper limit. Fine. dw value is there in equation number 1. Just write down this value. So integration from infinity to r, what is the value for dw? It is minus 1 upon 4 pi epsilon naught q multiplied by q naught divided by x square into dx. right? अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस आउटसाइड 1 upon 4 pi epsilon naught constant outside. Magnitude of this charge and this charge again constant. Constant should be taken either out of integration or derivative. यहाँ बात इंटीग्रेशन की हो रही है तो हम इन कांस्टेंट को यहाँ से पिक करेंगे and we will bring these constant outside. So this is minus 1 upon 4 pi epsilon naught. It is q multiplied by q naught, and now my integration is from infinity to position r. It is 1 divided by x square multiplied by dx. आपको यहाँ पे ये भी चेक करना है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्या वो x का फंक्शन है, because I am talking about dx. Yes, it is 1 upon x square multiplied by dx. Now see steps to solve this integration. It is minus 1 upon 4 pi epsilon naught q multiplied by q naught. My integration is from infinity to r. So this 1 upon x square can be written as x raised to power minus 2 multiplied by dx. Right? So while I am solving this integration, the work done to bring the test charge from infinity to r, that is equal to, I am going to multiply this q naught with 1. So this is minus q naught divided by 4 pi epsilon naught. And now I am going to take the integration. आपको बेटा पता है इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. See one more time what the integration is, how we can solve the integration. Integration of x raised to power n dx. बहुत बार मैंने आपको बताया it is x raised to power, जो पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड कर दो and divided by same power now which you have. तो पावर क्या आई है आपके पास n plus 1. तो जब इसी इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, सी इट इज x माइनस 2, क्या आएगा आपके पास x raised to power minus 2 plus 1, and same thing we have to write in the denominator minus 2 plus 1. This is from infinity to r. Just solve this one more step. Now see from here minus 2 plus 1 यहाँ आएगा minus 1. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा it will come out to be minus 1. This minus 1 multiplied by this negative positive, it means it is q multiplied by q naught divided by 4 pi epsilon naught. And now my remainder here is it is x raised to power minus 1 plus 1. It is minus 1 infinity to r, that is my limit. Right? अब बच्चे मेरे को इसको सॉल्व करना है इन द मोर स्टेप्स. फाइन, इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिलेशन. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सी व्हाट रिलेशन यू पीपल आर गेटिंग हियर. राइट, हियर आई एम हैविंग माय सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय q. This is amount of work done to bring the test charge from infinity to r, that is equal to, outside it is q multiplied by q naught divided by 4 pi epsilon naught. X minus 1, it can be written as 1 divided by x, and my limit is varying from infinity to r. Just solve this. So work done to bring it from infinity to r. What to bring? A test charge from infinity to r, that is equal to, it is q multiplied by q naught divided by 4 pi epsilon naught. और बच्चे अब आपको लिमिट पुट करनी है. लिमिट पुट करने का मीनिंग means in the first case this x is replaced by the upper limit 1 divided by r and with negative sign. Again now this x is replaced by the lower limit, that is 1 divided by infinity. Now you people know better how we can solve it. आपको पता है इसको जब हम solve करेंगे what answer we are getting from here. So the amount of work done to bring a test charge from infinity to r, that is equal to anything divided by infinity, that is always equal to 0.
तो ये वाला फैक्टर यहां से हो जाएगा कैंसल आउट. इट मींस now we left with it is q multiplied by q naught divided by 4 pi epsilon naught and 1 divided by r. Solve it. It is 1 divided by 4 pi epsilon naught. 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is q multiplied by q naught divided by r, and this is your equation number 2, right? So here I evaluate what is the total amount of work done to bring a test charge from infinity to the desired position. Here my desired position is P, whose distances are from the point charge. I hope till here no problem, right? So no problem till here. लेकिन मेरा इवैल्यूएशन बच्चे वर्क डन के लिए नहीं है, मेरा इवैल्यूएशन किसके लिए है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब आपको पता है वाई डेफिनेशन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज. So whenever I am going to apply the definition, y definition, electric potential is equal to amount of work done to bring the test charge from infinity to r divided by the test charge which you are bringing from infinity to the desired position. Okay, आप देखो equation number 2 में your value for the work done is this work done in equation number 2 1 upon 4 pi epsilon naught q naught divided by r and this whole is divided by test charge q naught. तो बच्चे ये q naught यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा and you left with 1 upon 4 pi epsilon naught. It is the charge divided by r. Fine. This is charge divided by r. So what my final expression for the electric potential is? तो बच्चे फाइनल एक्सप्रेशन फॉर योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दिस केस इज इट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉइंट चार्ज डिवाइडेड बाय r. So this is the final relation or this is the final expression for the electric potential. This is the way by which you can evaluate the electric potential due to a source charge or I can say due to a point charge. A very simple method. कुछ नहीं करना आपको, आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए. व्हाट द फॉर्मूला इज वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू r डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज. जस्ट हैव एन इवैल्यूएशन फॉर दिस वर्क डन. आप ये वर्क डन कैलकुलेट करिए. वंस यू हैव दिस वर्क डन देन यू आर इन पोजीशन टू फाइंड आउट द पोटेंशियल. दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस. और अगर मैं अब यहाँ पे इस रिजल्ट को सिंपली आई हैव यू सी कि हाउ वी लुक द रिजल्ट. Potential depends upon the charge. Which charge? A source charge, not on the test charge. Potential depend upon the r. What is r? The point P where we want to bring the charge. Just have a comparison. किसके साथ comparison कर सकते हैं आप इस result का? अगर मैं इस result का comparison करूं with the electric field, fine. तो आप लोगों को पता है last time मैंने electric field आपको define करके बताई थी. Electric field is 1 upon 4 pi epsilon naught. It is charge divided by distance square. आप इन दोनों रिलेशंस को बच्चे अच्छे से कंपेयर करिए एंड सी व्हाट इज गोइंग टू बी. अगर मैं इस रिलेशन की बात करूंगा पोटेंशियल की, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. लेकिन अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज inversely proportional to r square. So this is a comparison between these two results. So let's have a graph. एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे. One side is going to represent either your electric field or your potential and other side is going to represent the distance or you can say the point of observation, its distance from the given source charge or given point charge. जब आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट. तो जैसे जैसे मेरा आर इंक्रीज करेगा बी को डिक्रीज होना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा इट इज आर स्क्वायर. इट मींस मोर इंक्रीज इन आर स्क्वायर एंड मोर डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यू पीपल हैव दिस ड्रॉ. The draw is like that. As R increases, electric field decreases like that. Fine. लेकिन बच्चे यही ग्राफ अगर मैं पोटेंशियल के लिए प्लॉट करूंगा, so for potential what I am having? For potential the nature of the graph is this. So this is
how we can find or how we can show the variation of the electric potential with this distance r or the variation of the electric field with respect to r. I hope this article is clear to everyone, right? तो आपको बेसिकली फाइनल रिजल्ट में ये फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल जो है, हाउ द पोटेंशियल इज डिपेंडिंग अपॉन आर एंड हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द आर. आर है क्या? R is basically the distance of the observation point जहां पे आप टेस्ट चार्ज को लेके आए. फाइन. तो ये ग्राफ में मैंने थोड़ा सा वेरिएशन आपको करके दिखाया. दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वाला जो ग्राफ मेरे पास है, दैट ग्राफ इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड and this is for the electric potential, right? So now for the next all types of articles we have to do in this chapter. आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है कि पोटेंशियल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी. The value of the potential is going to depend upon 1/4 pi epsilon naught charge divided by distance, and electric field is 1/4 pi epsilon naught charge divided by distance square. Next time we are going to elaborate the same for the electric dipole. Thank you very much.